Dear students, welcome to class 5th. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, लिपि है किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि लिपि वो होती है जिसके अलग अलग चिन्ह होते हैं। अलग अलग भाषा की अलग अलग पहचान होती है। उन चिन्हों को हमें पता है ना, वो जैसे हिंदी भाषा है, उसकी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी गई है हिंदी भाषा। इसी तरीके से और अलग अलग भाषाएं होती हैं, उनको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब देखिए, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इधर भाषाएं लिखी हुई है और इधर लिपियां लिखी गई है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है। हिंदी और संस्कृत, हमारे भारत में शास्त्रों में संस्कृत का व्याकरण किया जाता है, संस्कृत का बखान किया जाता है और हिंदी का बखान किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी और संस्कृत भाषा का चलन रहा है। आजकल तो सब लोग अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, पर पहले हिंदी और संस्कृत भाषा का ज़्यादा चलन था। तो अपने भारत में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? हिंदी भाषा को बोला जाता है। और शास्त्रों में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा होती है? संस्कृत भाषा। आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे। और ये पढ़ाया है ना, वो याद कर लेना।